हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं लिस्ट ऑफ बुक्स और उनके ऑथर्स। तो उत्तराखंड के जो अलग अलग राइटर्स हुए हैं, उत्तराखंड के ऊपर जिन्होंने अलग लोगों ने किताब लिखी हैं, तो वो किताब कौन सी हैं और किताबों के राइटर्स कौन से हैं, ऑथर्स कौन से हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर एग्जाम में एक या दो सवाल आ जाता है। कोई भी आपको किताब दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि इसके ऑथर कौन है, या एक ऑथर का नाम दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि इन्होंने कौन सी किताब लिखी। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक ये। इसको आप अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, जिससे कि आपके सारे जितनी भी किताबें लिखी गई हैं मैक्सिमम सब कवर हो जाएंगी। कुछ बचेंगी तो वो दूसरी वीडियो में कवर कर दी जाएंगी। बाकी मैक्सिमम किताबों को कवर करने की कोशिश इसके अंदर की गई है। गाइस, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारे अपडेट्स यहीं पे आते हैं। साथ साथ बताना चाहूँगा गाइस, लोअर पीसीएस मेंस के लिए, एफआरओ मेंस के लिए, आरओ एडवोकेट जनरल मेंस के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है और टेस्ट सीरीज चल रही है। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं जो चाहते हैं कि वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें या प्रिपरेशन बैच ज्वाइन करें, तो वो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। साथ साथ डेली करंट अफेयर्स जो पीडीएफ्स मिलती हैं, जो गाइस चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स उनको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे, एक नॉमिनल फ़ी बेसिस पे, तो वो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। अगर आपने यूपी पीसीएस का पेपर देखा हो तो अभी पिछले दिनों जो 12 जून को यूपी पीसीएस का पेपर हुआ, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो थे हमारे सीधे करंट अफेयर्स आए हैं। सीधे करंट अफेयर से सवाल पेपर के अंदर आए हैं, उसके प्रूफ भी मैंने दिए थे। तो करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम के लिए बहुत बड़ा पोर्शन ऐसा है जो करंट अफेयर पे सीधे सीधे डिपेंड करता है और कई सवाल उससे आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि कौन कौन सी किताबें हैं और उनके लेखक कौन हैं, उनके ऑथर्स कौन हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहली किताब से। तो पहली किताब है मेंबर्स ऑफ देहरादून 1874, यानी कि देहरादून के सदस्य। तो ये GRG विलियम्स ने लिखी है। इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा गया है, जिससे कि किसी भी तरह के छात्र छात्रा के लिए कोई भी दिक्कत वाली बात ना हो। नेक्स्ट किताब है हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गेजेटर, यानी कि हिमालय जिला गेजेटर। तो ये AFT एटकिंसन ने लिखी है किताब। फिर किताब लिखी है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। काफ़ी किताबें लिखी गई हैं, उनमें से कुछ किताबों के नाम यहाँ पे लिए गए हैं, जिनमें से एक तो है लॉन फॉक्स डांसिंग, यानी कि लॉन फॉक्स डांसिंग एक आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। द रूम ऑन द रूफ लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। फिर घोस्ट स्टोरीज ऑफ इंडियन रेलवेज़, एक इंडियन रेलवे की स्टोरीज़ हैं, ये लिखी गई हैं रस्किन बॉन्ड के द्वारा। लंडौर डेज किताब लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। और द रूपा की एक किताब है रस्किन बॉन्ड्स हिमालयन टेल्स, तो ये भी रस्किन बॉन्ड के द्वारा ही किताब लिखी गई है। नेक्स्ट एक किताब आती है होली हिमालयाज़। तो ये किताब लिखी गई है E शर्मन ओकले के द्वारा। फिर गढ़वाल गेजेटर HG वॉल्टन के द्वारा लिखी गई है। और ब्रिटिश गढ़वाल गेजेटर्स लिखी गई है, ये भी HG वॉल्टन के द्वारा। फिर अल्मोड़ा गेजेटर लिखी गई है किताब, ये भी HG वॉल्टन के द्वारा ही लिखी गई है। नेक्स्ट है फिर गेजेटर ऑफ देहरादून, हिंदी ट्रांसलेशन में लिखा गया है, ये प्रकाश थपलियाल के द्वारा लिखा गया है किताब। नेक्स्ट किताब आती है मसूरी मेडले। तो ये लिखी गई है गणेश शैली के द्वारा। फिर हिमालयन ट्रेवल्स लिखी गई है जोत सिंह नेगी जी के द्वारा। फिर हिमालयन फोकलोर, यानी कि हिमालयी जो लोकगीत हैं, ये लिखी गई हैं ES ओकले और तारादत्त गैरोला के द्वारा लिखी गई हैं। हिमालय की यात्रा लिखी गई है काका साहेब कालेलकर के द्वारा। फिर नेक्स्ट किताब आती है हिमालय परिचय फर्स्ट, जो गढ़वाल का है, वो राहुल संकृतियन के द्वारा लिखी गई है। और हिमालय परिचय फर्स्ट कुमाऊँ जो लिखी गई है, ये भी राहुल संकृतियन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट आता है द क्राउड बियर्स विटनेस। अब ये जो किताबें हैं ये रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा लिखी गई हैं। तो द क्राउड बियर्स विटनेस, यानी कि भीड़ गवाह है, ये रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा लिखी गई है। स्पर्श गंगा लिखी गई है रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा। फिर शिखरों के संघर्ष नॉवेल जो है, ये भी रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा लिखी गई है। फिर ड्रीम्स दैट डोंट लेट यू स्लीप, यानी कि वो सपने जो आपको सोने नहीं देते, वो भी रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा लिखी गई है। स्टोरीज़ ऑफ माउंटेन्स, ये स्टोरी कलेक्शन है, यानी कि कहानी का एक संग्रह है, ये भी रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा लिखी गई है। फिर आता है बिटवीन द होलोकॉस्ट, जो 2013 का डिज़ास्टर आया उत्तराखंड में, वो रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा लिखा गया। और हिमालय का कुंभ जो है नंदा राजजात, तो हिमालय का कुंभ कहा जाता है नंदा राजजात यात्रा को, तो वो भी रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट आता है चीफ फ्रीडम फाइटर ऑफ उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, ये डॉक्टर धर्म सिंह मनराल और डॉक्टर अरुण मित्तल जी के द्वारा किताब लिखी गई है। सुमन स्मृति ग्रंथ लिखी गई है भक्त दर्शन जी के द्वारा। फिर गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ, ये भी भक्त दर्शन जी के द्वारा लिखी गई है। फिर नेक्स्ट किताब आती है कि मध्य हिमालय का पुरातत्व, यानी कि आर्कियोलॉजी ऑफ द मिडल हिमालयाज। तो ये डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट आता है सेंट्रल हिमालयन आर्ट, यानी कि मध्य हिमालय की जो कला है, ये भी डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच जी के द्वारा लिखी गई है। फिर आता है न्यू हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड का नया इतिहास, ये भी डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच के द्वारा किताब लिखी गई है।
नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब आती है गढ़वाल पेंटिंग्स। तो ये बैरिस्टर मुकुंदी लाल के द्वारा लिखी गई है। एंथ्रोपोफेगस टाइगर्स एंड रुद्रप्रयाग, यानी कि जो मैन ईटर है, यानी कि जो इंसान को खाने वाला टाइगर था, उसके ऊपर जो किताब लिखी है रुद्रप्रयाग के, वो जिम कॉर्बेट जी ने लिखी है। नेक्स्ट आता है आर्यन ओरिजिन सेंट्रल हिमालयाज, ये भजन सिंह ने लिखी है किताब। नेक्स्ट आता है कुली बेगार जो प्रथा है उत्तराखंड के अंदर, कुली बेगार प्रैक्टिस इन उत्तराखंड, ये डॉक्टर शेखर पाठक ने लिखी है। एशिया की पीठ पर किताब लिखी है, ये प्रोफेसर शेखर पाठक एंड प्रोफेसर उमा भट्ट जी के द्वारा लिखी गई है। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल 1815 से लेकर 1818 तक की जो किताब है, ये डॉक्टर आर एस टोलिया जी के द्वारा लिखी गई है। और ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल 1836 से लेकर 1856 तक की किताब भी डॉक्टर आर एस टोलिया जी के द्वारा किताब लिखी गई है। इसके बाद आती है उत्तराखंड 15 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट। तो उत्तराखंड जो 15 साल का डेवलपमेंट है, ये भी डॉक्टर आर एस टोलिया जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट आती है फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन इन उत्तराखंड, ये भी डॉक्टर आर एस टोलिया जी के द्वारा लिखा गया है। और हिस्ट्री ऑफ नैन सिंह रावत एंड जौहर, तो ये जो इतिहास है नैन सिंह रावत और जौहर का इतिहास, ये भी डॉक्टर आर एस टोलिया के द्वारा किताब लिखी गई है। नेक्स्ट किताब आती है उत्तराखंड ल्यूमिनरीज, तो उत्तराखंड प्रकाशक, तो ये किताब लिखी गई है शक्ति प्रसाद सकलानी जी के द्वारा। फिर डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ द मैरिटल मार्शल कास्ट्स ऑफ द अल्मोड़ा, तो अल्मोड़ा की जो मार्शल जातियाँ हैं, यानी कि वो जातियाँ जो मार्शल हैं, मार्शल का मतलब होता है जो लड़ाई में हिस्सा ले सकती हैं, तो उनके लिए जो वर्णात्मक सूची बनाई गई है, वो गंगा दत्त उप्रेती जी के द्वारा लिखी गई है किताब। साइंटिफिक लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ कुमाऊनी, ये भी गंगा दत्त उप्रेती जी के द्वारा किताब लिखी गई है। जिस तरह से गढ़वाल पेंटिंग्स बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी के द्वारा लिखी गई किताब है, इसी प्रकार से कुमाऊं पेंटिंग जो है डॉक्टर यशोधर मठपाल जी के द्वारा किताब लिखी गई है। सेंट्रल हिमालयाज, ये डॉक्टर MSS रावत के द्वारा। नैनीताल न्यूज़ जर्नी ऑफ 25 ईयर्स, तो ये नैनीताल न्यूज़ टीम ने लिखी है। डिस्कवरी राजा जी, यानी कि राजा जी नेशनल पार्क के ऊपर होगी ये, तो ये अंजलि रवि एंड पांडे जी के द्वारा लिखी गई है। फिर द बॉय फ्रॉम लाम्बटा जो किताब है, ये NS थापा जी के द्वारा। उत्तराखंड कल्चर, डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच जी के द्वारा। उत्तराखंड ओवरऑल नॉलेज, डॉक्टर राजेंद्र बालोदी के द्वारा किताब लिखी गई है। फिर आती है लोनली फिरोज लैंड ऑफ द बॉर्डर, तो ये कल्याण सिंह पंक्ति जी के द्वारा। कन्वर्जन ऑफ मेघदूत इन गढ़वाली, तो मेघदूत जो किताब थी उसको गढ़वाली में जो कन्वर्ट किया वो आचार्य धर्मानंद जी ने किया। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द स्टेट बिल्डिंग, यानी कि राज्य भवन का एक संक्षिप्त इतिहास, एक केदार सिंह फोनिया जी ने द्वारा लिखी गई किताब है। दून एंड इज आर्किटेक्ट, यानी दून और उसके जो वास्तुकार हैं, ये किताब देवकी नंदन पांडे जी द्वारा लिखी गई है। हिमालयन कैलाश जो लिखी गई है वो डॉक्टर D.D. शर्मा के द्वारा लिखी गई किताब है। गढ़वाली ट्रांसलेशन जो है गीता की, ये पंडित उमादत्त नैथानी, नंद किशोर ढोंडियाल और आदित्य राम जी के द्वारा लिखी गई है। गढ़वाली हिंदी डिक्शनरी, ये अरविंद पुरोहित एंड बीना बेंजवाल के द्वारा लिखी गई है। गढ़वाली ग्रामर प्रोफाइलिंग जो किताब लिखी गई है, ये अबोध बंधु बहुगुण जी के द्वारा लिखी गई है। फिर हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड लिखी गई है डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चरण। नेक्स्ट आता है फिर हिस्ट्री ऑफ कुमाऊँ, तो हिस्ट्री ऑफ कुमाऊँ लिखी गई है बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा। हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल लिखी गई है हरि कृष्ण रतोड़ी जी के द्वारा। नेचर ऑफ वॉर, यानी कि युद्ध की प्रकृति जो किताब लिखी गई है, लेफ्टिनेंट जनरल HB काला के द्वारा किताब लिखी गई है। फिर द हिस्ट्री ऑफ द हिमालयाज, यानी कि हिमालय का इतिहास जो किताब लिखी गई है, ये मदन चंद्र भट्ट जी के द्वारा, जो डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट हैं उनके द्वारा ये किताब लिखी गई है। और नेक्स्ट आती है एक हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल, तो ये डॉक्टर अजय सिंह रावत जी के द्वारा किताब लिखी गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट किताबें थी जो उत्तराखंड के ऊपर हैं। इनसे हर साल कोई ना कोई एग्ज़ाम में सवाल ज़रूर बनता है। जो भी एग्ज़ाम आपके सामने आएगा, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें उत्तराखंड में, जिसमें भी MCQ टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उसमें 1 या 2 किताबों के नाम ज़रूर पूछ लिए जाते हैं, खास करके उत्तराखंड के। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ते रहिएगा। इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।